हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का चैनल पे। मेरा नाम है अनन्या सिंह और अगले 10 मिनट पूरे दिन के सबसे प्रोडक्टिव 10 मिनट्स आपके हैं, क्योंकि इन 10 मिनट में पूरे 50 फ्रेजल वर्ब्स क्लास में ही तैयार करके जाओगे। अब जो मैं आज कंटेंट लेकर आई हूँ, ये सिर्फ वो फ्रेजल वर्ब्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। फ्रेजल वर्ब्स का कोई खास ट्रिक नहीं होती है। पहली बात तो फ्रेजल वर्ब्स आपको पढ़ने वो हैं जो एग्जाम में आएंगे आपके। वो फ्रेजल वर्ब्स पढ़िए, उन्हीं की लिस्ट में लेकर आई हूं जो एग्जैक्टली एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। फ्रेजल वर्ब है, मीनिंग है, उसका एक स्टेटमेंट है। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक और इंग्लिश विद अनन्या दोनों पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इनको ज्वाइन कर लीजिएगा इफ यू वांट द पीडीएफ। पहला है हमारा फ्रेजल वर्ब अबाइड बाय। किसी चीज को अच्छे से फॉलो करना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना, इसके लिए हम यूज करते हैं अबाइड बाय समथिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स, अबाइड बाय द रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन। अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए जवाबदेह होना, किसी चीज का रीजन देना। यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस, यू शुड अकाउंट फॉर दिस, राइट। बैक आउट का मतलब होता है पीछे हट जाना, विड्रॉ कर जाना। ठीक है, दैट इज बैक आउट। ही बैक्ड आउट ऑफ द अग्रीमेंट, वो लास्ट मोमेंट में पीछे हट गया। बेयर विथ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज को टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। ठीक है, आई कांट बेयर विद दिस एनीमोर, मैं इसको नहीं झेल सकती। ब्लो अप, ब्लो अप का एक मतलब होता है फट जाना, एक्सप्लोड कर जाना। एक मतलब होता है बहुत गुस्सा हो जाना। ही ब्लू अप एट मी, वो मेरे ऊपर गुस्सा हो गया। द बॉम्ब ब्लू अप अनएक्सपेक्टेडली। ब्रेक डाउन, अचानक से किसी चीज का टूट जाना, खराब हो जाना, किसी पर्सन का रोने लगना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, इसको हम ब्रेक डाउन कहते हैं। मशीन ब्रोक डाउन यस्टरडे। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज को कराना, कॉज टू हैपन। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट अबाउट ग्रेट चेंजेस, टेक्नोलॉजी बहुत सारे चेंजेस लेकर आई है। ब्रिंग अप का मतलब होता है पहला तो मेंशन करना भी होता है, ही ब्रॉट अप दिस टॉपिक, उसने टॉपिक ये बोला। और फिर होता है रेज अ चाइल्ड, मतलब किसी बच्चे की परवरिश एंड ऑल, इसके लिए भी हम यूज करते हैं ब्रिंग अप। शी बॉट अप एन इंपॉर्टेंट इशू। ठीक है, शी बॉट अप एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस तरीके से। कॉल ऑफ बहुत ही कॉमन है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है कैंसिल। पुट ऑफ, पोस्टपोन, कॉल ऑफ, कैंसिल। ठीक है, ही कॉल्ड ऑफ द इवेंट। कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू, कैरी ऑन, कंटिन्यू करो। ठीक है, कम अक्रॉस का मतलब होता है टू फाइंड बाय चांस और टू मीट बाय चांस। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फोटोग्राफ, मुझे बाय चांस एक पुरानी फोटोग्राफ मिली। कम अप विद समथिंग का मतलब होता है कुछ नया आइडिया या प्लान बताना। शी केम अप विद अ ब्रिलियंट सॉल्यूशन, बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेकर आई वो। फिर होता है हमारे पास कट डाउन ऑन, किसी चीज को कम करना, रिड्यूस करना, कट डाउन। यू नीड टू कट डाउन ऑन शुगर इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी। शुगर कम करनी पड़ेगी अगर स्वस्थ रहना है तो। डू अवे विद का मतलब होता है हटा देना, रिमूव कर देना। आई थिंक वी शुड डू अवे विद ऑल द ओल्ड एंड ऑर्थोडॉक्स रूल्स, हटा देने चाहिए। ड्रॉप आउट का मतलब होता है अचानक से किसी चीज को छोड़ देना। ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज। फिगर आउट, पता लगाना, सॉल्व करना। अंडरस्टैंड समथिंग, आई कैन नॉट फिगर आउट दिस फोन, दिस प्रॉब्लम, आई कैन नॉट फिगर आउट, राइट। गेट अलोंग विद का मतलब होता है किसी के साथ आपकी अच्छी बन रही है। फॉर एग्जाम्पल ही गेट्स अलोंग विद एवरीवन, उसकी सबसे बनती है अच्छी। ठीक। गेट ओवर विद समथिंग का मतलब होता है रिकवर कर जाना, किसी चीज से उबरना, ठीक होना। शी सून गॉट ओवर हर इलनेस, वो अपनी बीमारी से बहुत जल्दी उबर गई। गिव अवे का मतलब होता है डोनेट करना या कोई चीज फ्री में देना, इसको हम गिव अवे कहते हैं। हिज स्माइल गेव अवे हिज हैप्पीनेस। अच्छा, सीक्रेट रिवील करने के लिए भी होता है गिव अवे, जिसका स्टेटमेंट लिखा है ही हिज स्माइल गेव अवे द सीक्रेट, मतलब सीक्रेट रिवील कर दिया, उसकी स्माइल से पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक। गिव अप, छोड़ देना, गिव अप स्मोकिंग, ही गेव अप स्मोकिंग। ठीक। गो थ्रू, किसी चीज को एक्सपीरियंस करना या एग्जामिन करना, पढ़ना। यू शुड गो थ्रू द स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो। ठीक है, शी वेंट थ्रू मेनी हार्डशिप्स, वो बहुत हार्डशिप से गुजरी। ठीक। फिर होता है होल्ड बैक, किसी चीज को रोकना, होल्ड बैक करना। ठीक है, फियर हेल्ड हिम बैक फ्रॉम स्पीकिंग, मतलब फियर ने, डर ने उसको बहुत चीजों से रोक के रखा। ठीक है, होल्ड ऑन, वेट, बोलते ना किसी को होल्ड ऑन फॉर अ वाइल, रुको। कीप अप विद, सेम लेवल पे रहना। कीप इट अप, कीप इट अप सुना है ना, कोई अच्छा करता है तो बोलते हो कीप इट अप, मतलब इसी लेवल पे रहना, ऐसा ही मेंटेन रखना। लुक आफ्टर, किसी का ध्यान रखना। यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। लुक डाउन अपॉन, किसी को नीचा दिखा रहे हो, मतलब उसको आप इंफीरियर मान रहे हो, उसको खुद से नीचा देख रहे हो, इंफीरियर मानना। वी शुड नेवर लुक डाउन अपॉन द पुअर, गरीबों को कभी भी हमें मतलब खुद से कम नहीं समझना चाहिए। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है कि यू आर वेटिंग ईगली फॉर समथिंग। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मतलब मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा, है ना, वेट कर रही हूँ, राइट। फिर होता है लुक इनटू,
इन्वेस्टिगेट के लिए हम लुक इनटू यूज करते हैं। आई लुक इनटू दिस मैटर ऑफ चीटिंग, मतलब मैं इसको देखूंगी, जांच करूंगी इसकी। लुक आउट का मतलब है बी केयरफुल, लुक आउट देयर इज अ पिट होल, लुक आउट अ कार इज कमिंग। ठीक। मेक आउट का मतलब होता है किसी चीज को समझने की कोशिश करना। मेक आउट के बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग्स है। एक समझने की कोशिश करना भी होता है। मेक आउट का मतलब डिफरेंसेस सॉल्व कर लेना भी होता है। ठीक है, आई कुड नॉट मेक आउट दिस हिज हैंडराइटिंग, मुझे उसकी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है। पास अवे इज टू डाई, ही पास्ड अवे लास्ट नाइट। पास आउट, बेहोश हो जाना, फेंट हो जाना या फिर किसी चीज को बांटना। ही पास्ड आउट इन द सन, है ना, वो सूरज में, सूरज की रोशनी में बेहोश हो गया। पुट ऑफ, पोस्टपोन, अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। पुट अप विद, टॉलरेट, आई कांट पुट अप विद दिस एनीमोर, मैं इस चीज को अब नहीं बर्दाश्त कर सकती। रन इनटू भी होता है किसी से बाय चांस मिला। आई रन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड लास्ट नाइट, मतलब मैं पिछले, मतलब कल रात में एक पुराने दोस्त से मिली। रन आउट ऑफ का मतलब किसी चीज का खत्म होना। माई फोन इज रनिंग आउट ऑफ इट्स बैटरी, मतलब मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है। सेटअप, किसी चीज का सेटअप लगाना, स्टैब्लिश करना, सेट करना। ये सारे आने वाले फ्रेजल वर्ब्स हैं। टेक आफ्टर, किसी को रिजेंबल करना। आई टेक आफ्टर माई मदर, मतलब मैं अपनी माँ जैसी दिखती हूँ। आई टेक आफ्टर माई मदर। टेक ऑफ, किसी चीज को हटा देने के लिए भी होता है। प्लेन के सेंस में भी होना, सक्सेसफुल होना, द प्लेन टुक ऑफ। ठीक। टेक ओवर, कंट्रोल लेना। ठीक है। टेक ओवर का मतलब क्या होता है, कंट्रोल हासिल करना किसी चीज पे। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू मैनेजर ओवर द कंपनी, जो नया मैनेजर था उसने न्यू कंपनी, जो कंपनी थी उस पे उसका कंट्रोल हो गया। टर्न डाउन का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट करना या फिर लोअर करना। टर्न डाउन द वॉल्यूम, ही टर्न डाउन द ऑफर, ही टर्न डाउन द जॉब ऑफर, उसने जॉब ऑफर छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया। फिर आता है टर्न आउट, ऐसा निकला, अरे ये तो ऐसा निकला, ही टर्न आउट टू बी अ कनिंग बॉय, वो तो कनिंग बॉय निकला। तो टर्न आउट का मतलब होता है प्रूव या रिजल्ट, द इवेंट टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल, इवेंट तो सक्सेसफुल हुआ। टर्न अप का मतलब है किसी चीज का, किसी का अचानक से आना सामने, अपीयर होना, इसको टर्न अप कहते हैं। ही टर्न अप लेट एट द पार्टी। ठीक। फिर होता है वेयर आउट, कोई चीज जब खराब हो जाती है बहुत इस्तेमाल की वजह से, एग्जॉस्ट होती है, खराब होती है, उसको वेयर आउट बोलते हैं। आई कांट वेयर दिस ड्रेस बिकॉज इट्स लुकिंग worn आउट, आई कांट वेयर दिस ड्रेस बिकॉज इट्स लुकिंग worn आउट। वर्कआउट का मतलब सॉल्व भी होता है और एक्सरसाइज भी होता है। वर्किंग आउट, ठीक है, वी विल वर्क समथिंग आउट, मतलब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक। वी फाइनली वर्कड आउट द आंसर, आंसर निकाल लिया। राइट डाउन, नोट डाउन करना, लिखना। ब्रेक इनटू का एक मतलब होता है कि कोई चीज जबरदस्ती घुसना। ब्रेक इनटू का मतलब एक चीज का मल्टीपल पार्ट्स में टूटना भी होता है। ठीक है। कैच अप विद का मतलब होता है कि सेम लेवल पे पहुंच जाना। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टडीड हार्ड, कैच अप विद हिज क्लासमेट्स, उसने बहुत मेहनत से पढ़ा जिससे कि वो सेम लेवल पे आ जाए अपने क्लासमेट्स जैसे। हैंड ओवर का मतलब है किसी को कोई चीज सौंप देना। ठीक है। द ऑफिसर हैंडेड ओवर द डॉक्यूमेंट्स। पुल थ्रू का मतलब क्या होता है, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से रिकवर करना। द पेशेंट फाइनली पुल्ड थ्रू द इलनेस, जो पेशेंट था वो फाइनली रिकवर कर गया इलनेस से। ये पीडीएफ उठाएंगे, जैसे आप ये क्लास देखोगे, इस पीडीएफ उठा को एक बार आप उसको रिवाइज भी कर लेंगे। और ये वह समझ लीजिए कम से कम आपके 70-80% फ्रेजल वर्ब्स इसने कवर कर लिए हैं। बहुत न्यू और अनोखे फ्रेजल वर्ब्स नहीं पूछता एग्जामिनर, लेकिन इनको आप अच्छे से तैयार रखोगे। नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन फ्रेजल वर्ब को खुद के स्टेटमेंट में फ्रेम करके कमेंट सेक्शन में लिखना। और अच्छी लगी है वीडियो, कुछ नया सीखा और लगा कि ऐसी और वीडियोस आपको चाहिए, तो क्लास को लाइक करके कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करोगे। ठीक है, डन है। नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं 16 से, खैर मैं 16 जून को अपलोड करवाऊंगी। 16 जून को अगर आप देख रहे हैं तो यू आर वेरी लकी, क्योंकि 16 जून लास्ट डेट है जब टेक्स्ट बुक पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव दरअसल जो एक साल वाला होता है वो आपको 999 में मिल रहा है। 1799 का एक साल का मिलता है अनन्या कोड लगा के, फिलहाल आपको सिर्फ 999 का मिल रहा है। और 3 मंथ्स का आप ले सकते हैं जस्ट ₹529। 529 रुपए का आपको 3 मंथ का मिल जाता है जस्ट इन ₹529। और सीजल वाले बच्चे, ऑल द सीएचएसएल वाले बच्चे जो सिर्फ एक एग्जाम दे रहे हैं, आप सिर्फ 529 रुपए में ले सकते हैं। सिर्फ 529 का आपको मिल जाएगा, चाहे आप दहाड़ बैच से पढ़ें, चाहे आप शिखर 2.0 से पढ़ें, आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ ₹529 का फॉर 3 मंथ्स। 1000 यानी कि 999 का फॉर अ ईयर। एक साल का लेने का बेनिफिट ये होता है
कि इतने सारे एग्जाम्स उसमें कवर हैं। एसएससी के सारे एग्जाम्स के कोर्सेज, बैंक, रेलवे, टीचिंग और स्टेट के सारे एग्जाम्स कवर्ड है। इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी नोट्स और डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, प्लस एक प्लेटफॉर्म भी है एआई बेस्ड। 529 का 3 मंथ्स का मिल जाएगा अनन्या कोड यूज करके, और 1799 का 1 ईयर का आपको यूजुअली मिलता है। 16 को आप वीडियो देख रहे हैं, 16 जून 2026 को, तो यू आर लकी, बिकॉज 16 जून 2026 को सिर्फ और सिर्फ 999 का आपको मिल जाएगा अनन्या कोड लगा के। लेना कैसा है, मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई वीडियो, ठीक है, आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, आपको लिंक दिखेगा इस तरीके से एसएससी कोर्सेज के नाम से। सबसे ऊपर वाला लिंक आपको क्लिक करना है, ध्यान रखिएगा, द टॉप मोस्ट लिंक। आपने क्लिक किया, आप सीधे सुपर पास लाइव के पेज पे लैंड कर जाओगे। अब अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस दिखा रहा है, मतलब कोड नहीं लगाना है, 529 दिखा रहा है तो कोड नहीं लगाना। अगर ज्यादा दिखा रहा है तो अप्लाई कूपन पे जाके आप टाइप करेंगे ANANYA, सही स्पेलिंग जो नीचे लिखी है अनन्या की। अप्लाई करते ही रेट विल बिकम मिनिमम 3 मंथ्स, 529 ओनली। आराम से सिलेबस सीजीएल एग्जाम देने जा रहे हैं, आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप साथ में मॉक टेस्ट दे पाओगे, क्योंकि सेक्शनल टाइमर वाले मॉक टेस्ट भी है ना। जो भी आपको इनमें से सेलेक्ट करना है, बाय पे क्लिक किया, नंबर डाला, पेमेंट मेथड आ जाएगा, पेमेंट मेथड चूज करेंगे एंड यू आर गुड टू गो। आज से अभी से तैयारी आप शुरू कर दोगे बिल्कुल सही दिशा में, जो आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। भटकना बंद करिए और आज ही सुपर पास लाइफ से अपनी तैयारी शुरू करिए। चलिए, टेक केयर, राधे राधे, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।